अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। आज हम CSS के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है CSS ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी प्रोफेशनल वेबसाइट को देखें तो जब आप बटन पर माउस ले जाते हैं तो इमेज पर होवर करते हैं तो ये किसी की क्या होता है, ये ट्रांजिशन होती है। जब हम लोग किसी की इमेज के ऊपर अपना कर्सर को लेकर जाते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाना, उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आ जाना, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। यही किसी कार्ड पर क्लिक करते हैं तो वही एकदम से चेंज नहीं होता बल्कि स्मूथली चेंज होता है। इसे स्मूथली इफेक्ट को ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन यूज़ ना की जाए तो वेबसाइट बोरिंग लगती है और अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो वेबसाइट मॉडर्न और प्रीमियम फील देती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि CSS ट्रांजैक्शन क्या हो है। CSS ट्रांजैक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी CSS प्रॉपर्टी को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक स्मूथली एनिमेट करती है। सिंपल अल्फाज में समझाऊँ तो होवर से पहले बटन ब्लू है, ठीक है, होवर के बाद क्या होगा, जो बटन है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन के बिना ब्लू क्या है, रेड इंस्टेंट करेगा और ट्रांजैक्शन के साथ ब्लू पर्पल रेड और स्मूथ करेगा। ठीक है, इस वजह से वेबसाइट क्या होगी, प्रोफेशनल लगती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन सिर्फ किन प्रॉपर्टीज़ पर लगती है ये भी हम समझते हैं। ट्रांजैक्शन सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ पर काम करती है जो एनिमेटेड हो सकती हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, कलर विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस, ओपेसिटी, ट्रांसफॉर्म्स और बैक शेडो, बॉक्स शेडो। लेकिन डिस्प्ले प्रॉपर्टी एनिमेटेड नहीं होती। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं अब अपने चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, अपने फर्स्ट कोड की तरफ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताऊं कि डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक हम लगाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन नहीं काम करेगी। बेसिक के तौर पे जब हम लोग सेलेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक सिंटैक्स के लिए, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने लगाना है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी, डिस्ट्रैक्शंस, टाइमिंग और फंक्शन डिले करना है। तो देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने CSS के कोड के अंदर और इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे कोड के अंदर। तो सबसे पहले हमने समझा कि जो हमारा टैक्स है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी सेलेक्टर्स को ट्रांजैक्शन लगा के देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा और अपनी ज़रूरी राय कमेंट के अंदर लाजमी दीजिएगा। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली CSS के टॉपिक्स को कवर करवाया है। आपने अभी तक वो पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लाजमी जाके देखिएगा और उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने गेट समझा था, उससे पहले हमने फ्लेक्स बॉक्स समझा था और हमने उसके अंदर पूरे टॉपिक्स को कवर किया है ताकि आप लोगों को आसानी से वेब डेवलपमेंट का आसानी से पता चल सके। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। जब हम लोग किसी के ऊपर भी CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा रहे होते हैं तो आपको एक दफ़ा वापस रिमाइंड करवा दूँ कि HTML जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है। HTML जो वर्क कर रहा होता है वो होता है हमारे टेक्स्ट के ऊपर और जो CSS है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क करता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने कोड की तरफ। सबसे पहले मैं बटन ट्रांजैक्शन लगा के दिखाऊंगा आपको कि बटन ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती है और जूम आउट जूम इन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले सिंटैक्स को कि सिंटैक्स किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी, तो सिंटैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने HTML के कोड के अंदर। HTML के कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैं HTML के कोड के अंदर जाके बेसिक कोड लिख लिया और इसके अंदर मैं दे देता हूँ undiv
ठीक है, डिफ दे दिया। डिफ के अंदर मैं सपोज मैं किसको क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास का नाम दे देता हूँ सेलेक्टर, ठीक है, मैंने सेलेक्टर नेम दे दिया और इसके अंदर मैं दे देता हूँ सिंपली h1, ठीक है, और तो मैंने लोरियम दे दिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ CSS के अंदर और CSS को सबसे पहले हम लिंक करवाएंगे HTML के साथ। तो HTML के साथ लिंक करवाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लिंक, ठीक है। लिंक के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे style.css, ठीक है, ये हमारी CSS के है लिंक हो गई है HTML के साथ। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्टर, क्योंकि हमने सेलेक्टर को कॉल करवाना है, तो सेलेक्टर को कॉल करवाने के लिए हमने क्लास के अंदर लिखा था, तो मैं इसको क्लास के अंदर दे देता हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेलेक्टर, ठीक है, मैंने सेलेक्टर दे दिया ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले दूंगा ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या दे देते हैं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन टाइमिंग, फंक्शन डिले। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अच्छा, ये था हमारा सिंपल सिंटैक्स कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसका कोई इतना अच्छा रूल नहीं है। जो कि ट्रांजैक्शन क्या है, प्रॉपर्टी है, ड्यूरेशन क्या करता है, टाइम और फंक्शन को डिले करता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इसके आगे की तरफ। अब हम समझते हैं हमारे बटन के ऊपर किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन लगाई जाती है और कि किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम समझते हैं बटन की ट्रांजैक्शन। बटन की ट्रांजैक्शन को लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बटन को क्रिएट कर लेना है। बटन को क्रिएट करने के बाद, अच्छा, इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें लगाई थी, मैं आपको बताता हूँ बटन से पहले कि इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें लगाई हैं, प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, टाइमिंग, फंक्शन और डिले। अब इन सबको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब इन सबको सबसे पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को। ये बताता है कि किसी प्रॉपर्टी को एनिमेट करना हो या जैसे कि बटन, अब सिर्फ बैकग्राउंड कलर स्मूथली चेंज नहीं होगा, अगर होवर है या विड्थ चेंज हो गई तो इंस्टेंटली हो जाएगी। तो अब हम समझते हैं इसको कोड के थ्रू, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बटन को क्रिएट कर लेना है। तो बटन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे HTML की कोड के अंदर और इसको आप क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन आ सके, नज़र आ सके। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे बटन, ठीक है। बटन लगाया, बटन के अंदर मैं दे दूंगा अब इसके अंदर क्लास, ठीक है, क्लास दे दी। क्लास के अंदर मैं अब यहाँ दूंगा BTN, ठीक है, BTN दे दिया। BTN की शॉर्ट, बटन की शॉर्ट फॉर्म है BTN। अच्छा, अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ होवर मी, ठीक है जी। इसको मैंने एक नाम दे दिया बटन का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ CSS के अंदर और CSS के अंदर जाने के बाद अब मैं इस वाले डिफ को रिमूव कर देता हूँ और अब जो हमने क्लास दी है उसको मैं यहाँ पे करवा लूँगा, कॉल करवा लूँगा। BTN को कॉल करवा लिया, शिफ्ट एंटर। अच्छा, सबसे पहले बैकग्राउंड में दूँगा इसको, बैकग्राउंड इसको मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने इसको ब्लू दे दिया। देन अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट, ठीक है, कलर मैंने इसको वाइट दे दिया। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं अब करना है पैडिंग का, पैडिंग देंगे, पैडिंग दे दी। पैडिंग हम इसके अंदर कितनी देंगे, 15 px और 25 px, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर आ जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम देंगे बॉर्डर,
ठीक है। बॉर्डर हम दे देते हैं इसको नन, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नीचे आ जाते हैं और देंगे कर्सर। कर्सर मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था कर्सर क्या चीज़ होती है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा। कर्सर मतलब कि एक हाथ सा बना हुआ जाता है, जैसे हम किसी भी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन लगाएंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन लगाएंगे, ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसके अंदर अब हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमने लगानी है इसको ऑल, ठीक है। 0 ऑल लगाई, फिर इसको 0 पॉइंट कितने सेकंड की लगानी है, 0.5, ठीक है, सेकंड की लगाएंगे। इसके बाद हम लगा देंगे ठीक है। अच्छा, अब ये तो था हमारा बटन का क्या हो गया, रेडी हो गया ट्रांजैक्शन का। इसके अंदर हमने हॉवर भी लगाना है, तो हॉवर लगाने के लिए वापस से बटन को कॉल करवाएंगे, ठीक है। वापस से हम ब्रैकेट को खोलेंगे और इसके अंदर लगाएंगे बैकग्राउंड रेड, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म इसको लगाएंगे स्केल, ठीक है। स्केल दिया, स्केल कितना देना है, 1.1 का 0.1, ठीक है। मैंने इसको क्या कर लिया, रेडी कर लिया। अब मैं चलता हूँ अपने पेज की तरफ और हम चेक करते हैं कि ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे जो उसका कलर है वो रेड हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो मैं काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मैंने क्या इशू किया क्रिएट। कोड तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ BTN, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ हॉवर, ये BTN। वो कंफ्यूज हो रहा है कि बटन कौन सी चीज़ किस पे इम्प्लीमेंट करूँ, तो अब चेक करते हैं। तो ये देखें मैं इसको हॉवर कर रहा हूँ तो एनिमेशन भी लग रही है, मतलब ट्रांजिशन भी लग रही है, और इसके अंदर हमारा हॉवर भी लग रहा है। तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो भी बड़ा हो रहा है और हर चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है जी। ये था बटन के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है जूम। तो जूम के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे कोड को। तो सबसे पहले हमने समझा कि बटन किस तरीके से लगाया जाता है। अच्छा, बटन के बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन की। ये बताती है कि एनिमेशन कितनी देर तक चलेगी, ठीक है, जो कि हमने इसके अंदर लगाया है। मतलब 1 सेकेंड, मतलब एनिमेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, तो अब और स्लो होगी। और ड्यूरेशन मिली सेकेंड में हम इसको लगाएंगे, तो मैं देखेंगे भी लिख के देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो 500 मिली सेकेंड, मतलब हाफ सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है जी। ये था हमारे ट्रांजैक्शन का प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी, आपको शायद समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने बात करनी है जूम के ऊपर कि जूम किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ के बारे में और बात करनी थी कि डिले किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। हमने ये भी समझना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं जूम की। तो जूम हमने किस तरीके से लगाना है। जूम लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आप चलना है CSS के कोड के अंदर और HTML के कोड के अंदर। तो जूम को लगाने के लिए आप क्या करोगे,
आपने इमेज को लगाना है सबसे पहले, है ना। तो इमेज को लगाने के लिए आपने क्या कर लेना है, आप जाएंगे CSS के कोड के अंदर और HTML के कोड के अंदर, और आपने इसके अंदर क्या कर लेना है, मैं यहाँ पे एक इमेज को अटैच कर लेता हूँ जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इमेज यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। इमेज मैंने लगाया, ठीक है। इमेज के बाद अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ ताकि हमारे पास पता चल सके ये क्लास किस चीज़ की है। तो अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास, इस तरफ, ठीक है। क्लास में दे देता हूँ IMG, ठीक है। मैंने इसको क्लास दे दिया है। इमेज, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिंक करवा देता हूँ इस वाली इमेज को, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ, हमने CSS भी दे दिया और मैं अल्टरनेट पे भी इमेज दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इमेज दे दिया। अब मैं क्या करता है, अब हमने जाना है हमारे, अच्छा मैं इस वाले आई को कैपिटल करूँगा, शिफ्ट आई, ठीक है जी। इस वाली आई को मैंने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। देन अब मैं चलता हूँ CSS के कोड के अंदर और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाता हूँ और सबसे पहले क्या करना है, हमने इमेज को इम्प्लीमेंट करवा देना है, ठीक है। इमेज, ठीक है जी। इमेज को हमने इंटीग्रेट करवा लिया, शिफ्ट एंटर। विड्थ लगाएंगे हम इसकी 300, विड्थ हम कितनी लगाएंगे, 300 px। फिर उसके बाद हमने एक और चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, वो है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हम कितनी देर तक लगा सकते हैं, तो हम इसकी ट्रांजैक्शन लगाएंगे 0.5 सेकेंड की, ठीक है। 0.5 सेकेंड की हमने क्या लगाई और इसको हम दे देते हैं S, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इमेज को होवर लगाना है। तो इमेज को होवर लगाने के लिए आप वापस से नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे डॉट इमेज, ठीक है। डॉट इमेज और होवर, होवर लगा लीजिए, ठीक है। होवर लगा लिया। होवर लगाने के बाद ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स लगाया। ट्रांसफॉर्म स्केल दे देते हैं इसे, ठीक है। स्केल हमने कितना देना है, 1.1 का ही देना है इसके अंदर, 1.1 का मैंने स्केल दे दिया। Ctrl+S करते हैं, चलते हैं अपने पेज की तरफ और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारी इमेज के ऊपर भी होवर लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है, जैसे मैं कर्सर को इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये देखें कि होता है कर्सर, मतलब कि जब मैं इस वाले कर्सर को बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये थोड़ा सा शेप चेंज कर ले अपना। तो अब ये देखें मैं जैसे ही इमेज से अपना कर्सर हटा रहा हूँ तो ये इमेज नीचे छोटी हो रही है और वैसे बड़ी हो रही है। तो ये था हमारा इमेज का। अब हम समझते हैं कि कार्ड के ऊपर किस तरीके से एनिमेशन लगाई जाती है और किस तरीके से इसके ऊपर वर्क किया जाता है। अच्छा मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ, एक दफ़ा मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर इमेजेस को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जूम इन और जूम का टॉपिक हो गया कि किस तरीके से हम जूम लगा सकते हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं हमारा। अच्छा जैसे फेसबुक, दराज और अमेज़ोन सब इमेज जूम इफ़ेक्ट यूज़ करती है, तो इसी तरीके से हमने इसका क्या इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया। तो अब हम समझते हैं हमारे कार्ड को कि कार्ड क्या होता है। कार्ड हल्का सा ऊपर जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट भी और शेडो भी क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत प्रोफेशनल इफ़ेक्ट है। तो ये किस तरीके से इफ़ेक्ट लगाया जाता है वो भी हम अब देखते हैं। तो अब हम एक और चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास और भी टॉपिक्स मौजूद हैं, तो ये आप हमारे साथ अभी तक वीडियो को बने हुए हैं तो अभी हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा अब हम समझते हैं कार्ड को कि कार्ड किस तरीके से लगाया जाता है। तो मैं वापस से अपने पेज की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिफ और डिफ के अंदर मैं क्रिएट करूँगा कार्ड को। अच्छा मैं ये कोड डिलीट नहीं कर रहा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के नीचे मैं लगा देता हूँ डिफ, ठीक है। डिफ लगा दिया। डिफ लगाने के बाद इसके अंदर मैं दे दूँगा क्लास,
ठीक है, क्लास में इसके अंदर दे देता हूँ कार्ड की। ठीक है, क्योंकि हम कार्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको कार्ड ही देंगे। शिफ्ट एंटर दे देते हैं, इसके अंदर हम लगाएंगे H2। ठीक है, H2 हम ले देते हैं इसे CSS कोर्स। ठीक है, CSS कोर्स मैंने ऐसे दे दिया। देन शिफ्ट एंटर और पैराग्राफ दे देते हैं इसे लॉरियम 10 वर्ड्स का। ठीक है जी, मैंने इसको लॉरियम दे दिया है और क्या कर रहा है और अपनी पैराग्राफ दे दिया है। तो उसको कंट्रोल S करते हैं और अब चलते हैं अपने CSS के कोड की तरफ और इसके नीचे अब हम प्लॉट करेंगे अपनी डिफ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ड को इंटीग्रेट करवाएंगे। यहाँ पे कार्ड को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। देन शिफ्ट एंटर, सबसे पहले हम लगाएंगे वेट लगाएंगे 300 px की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट एंटर, उसके बाद पैडिंग। ठीक है, पैडिंग हम लगाएंगे इसके अंदर 20 px। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। बॉर्डर रेडियस में कितना देना है इसे, बॉर्डर रेडियस देना है 10 px का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस के बाद बैकग्राउंड दे देना है। बैकग्राउंड हम इसको कितना देते हैं, बैकग्राउंड हमने देना है, कलर चेंज कर लेते हैं, #F5 ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है, इसका वाइट दे दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और उसके अंदर दे दूँगा ट्रांजैक्शन देंगे इसको। ट्रांजैक्शन हमने कितनी देनी है, ऑल देनी है। ठीक है, ऑल देने के बाद हम इसको सेकंड के अंदर देते हैं तो 0.4 सेकेंड्स को हम देंगे। तो कैसे देना है, अब अपना स्पेस देना है 0.4 सेकेंड। अपने इसको क्या कर लेना है, अपने उसको दे देना है। अब इसके अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्ड को होवर देंगे। ठीक है, डॉट कार्ड होवर देंगे। ठीक है, होवर दिया, होवर देने के बाद शिफ्ट एंटर। अच्छा, इसके अंदर अब हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हम इसके अंदर क्या देंगे, हम इसके अंदर देते हैं ट्रांसलेट। ठीक है,